चलो अब बिफोर स्टार्टिंग कॉमर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को ट्रेड करवाया था। ट्रेड का मीनिंग करवाया, ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड आपको दो टाइप के ट्रेड टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा आप लोगों को दिए हुए, एक है इंटरनल ट्रेड, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी क्या होता है? द ट्रेड विच हैज टेकन प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होगा? जो ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री हुआ हो उसे हम किस टाइप का ट्रेड बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड यानी क्या होगा? द ट्रेड विच हैज टेकन प्लेस आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड बेटा दो टाइप आप लोगों को दिए हुए, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड के अंदर आप क्या करोगे? गुड्स को बल्क के अंदर परचेस करोगे और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटेलर उसको सेल करोगे। और रिटेल ट्रेड के अंदर बेस्ड ऑन द कस्टमर आप क्या करोगे? होलसेल ट्रेड से गुड्स परचेस करोगे और कस्टमर को प्रोवाइड करोगे। सेकेंड इंटरनेशनल ट्रेड मैंने बताया था, द ट्रेड विच हैज टेकन प्लेस आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड में आपको तीन एग्जांपल दिए हुए, वो डिटेल में हमको नहीं लिखना लेकिन हमें पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड तीन टाइप के होते हैं। पहला इंपोर्ट यानी बाहर से गुड्स मंगवाना, एक्सपोर्ट यानी यहां से वहां भेजना, दूसरे कंट्री में भेजना, री एक्सपोर्ट यानी एक कंट्री से मंगवाया और डायरेक्टली दूसरे कंट्री को सेल कर दिया, वो हुआ री एक्सपोर्ट। ठीक है बेटा, ये दो टॉपिक उसमें ट्रेड वाले टॉपिक में बाकी रह गए थे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स का मीनिंग बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे यही लिखा हुआ है, कॉमर्स मींस ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्विसेज। ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्विसेज। Now what is auxiliary services? तो auxiliary services are those services which can support trade for developing। यानी होती क्या है वो मैं बता देता हूँ। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग एंड एजेंट फैसिलिटी। ये अपने को टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा एग्जांपल्स भी आप लोगों को ये दिए हुए हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मीनिंग क्या था? ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्विस। ट्रेड के साथ साथ में ऑक्सिलरी सर्विसेज है, तो ट्रेड किसका पार्ट हुआ? कॉमर्स का पार्ट हुआ। सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी था वैसे ही कॉमर्स भी क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, जिसके अंदर सर्विसेज के पैसे आप लोगों को मिलेंगे। थर्ड आपको दिया हुआ है इंक्लूड्स इन कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग एंड एजेंट। बेटा अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, एक भी नाम ऐसा नहीं होगा जो मैंने छोड़ा होगा। ये पांच या छह नाम जो दिए हुए, छह के छह नाम मैंने आपको बता दिए, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ होगा इंक्लूड्स इन कॉमर्स। आया समझ में? नेक्स्ट दिया हुआ है इंक्रीज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। इससे क्या होगा? टाइम यूटिलिटी इंक्रीज होगी और प्लेस यूटिलिटी इंक्रीज होगा। जैसे मैंने आप लोगों को क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी के अंदर प्लेस बेस बताया था कि मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जम्मू कश्मीर के एप्पल्स बहुत फेमस है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो क्या वो अपने को यहाँ पे अहमदाबाद में खाने मिलेंगे? नहीं खाने मिलेंगे। तो प्लेस बेस्ड यूटिलिटी भी क्या क्रिएट हो सकती है? विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स क्रिएट हो पाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है डिमांड ओरिएंटेड। बेटा मान लो डोमिनोज के अंदर पिज्जा आपने ऑर्डर किया है। अब होम डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपको पिकअप करना पड़ेगा। तो कॉमर्स यानी जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है वो डिमांड ओरिएंटेड रहेगी। कैसे रहेगी? डिमांड ओरिएंटेड। आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, आप नहीं मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप मोबाइल फोन परचेस करते हो तो वो आपको पूछते हैं कि भाई आपको इंश्योरेंस चाहिए, अगर इंश्योरेंस चाहिए तो आपको 1500 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। तो वो आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। फिर दिया हुआ है रीजनेबल प्राइस। अगर मान लो ऑक्सिलरी सर्विसेज जैसे पिज्जा का प्राइस 99 रुपीज है, मैंने ऑर्डर किया है मार्गरेटा पिज्जा डोमिनोज के अंदर। अब उसका होम डिलीवरी चार्ज 49 से 69 रुपीज तक का मान लो कि अगर उसका होम डिलीवरी चार्ज होगा
तो क्या मैं होम डिलीवरी करवाऊंगा? नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस रीजनेबल नहीं है, प्राइस रीजनेबल नहीं है। अगर यही मान लो वो ऐसे कर दे कि 15 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 15 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो मैं मंगवा लेता कि 15 रुपए में यार कौन जाए आए वापस से इतना टाइम वेस्ट करे, तो मैं मंगवा लेता। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक हमको दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स का डिफरेंस बिटवीन, पहले मीनिंग दिया हुआ है, तो ट्रेड का मीनिंग मैंने आपको करवाया ही है ऑलरेडी। ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन एक्सचेंज ऑफ मनी। क्लियर है? जो ऑलरेडी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। कॉमर्स का मीनिंग क्या है? कॉमर्स मींस ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्विसेज, ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्विसेज। स्कोप, ट्रेड का स्कोप क्या है? बाइंग एंड सेलिंग, यानी परचेज एंड सेल ही करना है, तो इसका स्कोप कैसा रहेगा? लिमिटेड। इसका स्कोप कैसा रहेगा? लिमिटेड। और इसका स्कोप वाइडर। कैसे बेटा वाइडर? तो यहां पर ट्रेड तो आता ही है, उसके साथ साथ में ऑक्सिलरी सर्विसेज भी आती है, यानी आप बाइंग एंड सेलिंग भी करोगे, बैंकिंग फैसिलिटी भी दोगे, इंश्योरेंस फैसिलिटी भी आप दोगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी आप दोगे, कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी आप दोगे, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी भी आप दोगे और एजेंट फैसिलिटी भी आप दोगे। तो इसका स्कोप कैसा हो जाता है? वाइडर हो जाता है। पार्टीज, यहाँ पे दो पार्टीज होती है, बायर एंड सेलर। यहाँ पर भी दो पार्टीज होती है, बायर एंड सेलर, लेकिन ये कैसे होते हैं? विजिबल। ये विजिबल रहेंगे क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड के अंदर मैंने आपको बताया था, आप किसी दुकान पर जाओगे तो सेलर पर्सन सेल करेगा और आप बाय करोगे, समझ में आया? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, दोनों पार्टी डिस्टिंक्ट प्लेस के ऊपर है। जैसे मैंने एग्जांपल जम्मू कश्मीर का लिया था, मान लो मैं कॉल करता हूँ कम्युनिकेशन की हेल्प से, मैंने जम्मू कश्मीर में कॉल किया है किसी फार्मर को कि भाई मुझे 500 केजी एप्पल चाहिए, तो आप मुझे अहमदाबाद में भिजवाओ। न मैं उसको जानता हूँ न वो मुझे जानता है, वो मुझे पेमेंट मांगेगा तो मैं वाया बैंकिंग पेमेंट कर दूंगा, फिर वो मुझे गुड्स सेंड कर देगा। दोनों पार्टी अलग अलग प्लेसेस के ऊपर रहेगी, समझ में आया? इसके अंदर प्लेस फिक्स नहीं होगा और इसमें दोनों क्या रहेंगे? विजिबल रहेंगे। क्लियर है? लास्ट टॉपिक है चैप्टर का इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर बेटा होता क्या है? तो कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। यही डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, आप रीड करना, आपको पता चल जाएगा। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स with the help of human effort and with the help of available resources is known as production, and the production taken place, such a place is known as industry। यानी पहले प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना है with the help of human being and with the help of available resources, तो उसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे। और प्रोडक्शन जिस प्लेस पर होगा उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री बोलेंगे। आया समझ में बेटा? फर्स्ट दिया हुआ है प्राइमरी इंडस्ट्री, जो टोटली नेचर से कनेक्ट करती है, जैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, प्लॉटरी फार्मिंग हुआ या फिशिंग हुआ। इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन नेचर। सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी जो मेटल इंडस्ट्री हुई, स्टील इंडस्ट्री हुई, सीमेंट इंडस्ट्री हुई, केमिकल इंडस्ट्री हुई, वो सारा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। और टर्शरी इंडस्ट्री जो सपोर्टेड इंडस्ट्री है, जो सपोर्टेड इंडस्ट्री है इन दोनों के लिए। अगर इन दोनों को प्रॉपर्ली वर्क करना है तो उनको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। बेटा एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जो आपको इस चैप्टर के एंड में एग्जांपल भी वही दिया हुआ है। व्हीट फ्लोर पड़ा है आपके पास क्या पड़ा है? व्हीट पड़ा है। व्हीट यानी गेहूं आपके पास पड़े, आपको क्या करना है? व्हीट की ब्रेड बनानी है, उसकी ब्रेड बनानी है। तो व्हीट कहां पर ग्रो होगा?
प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर व्हीट ग्रो होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग, फ्लोर कहां पर होगा उसका, यहां पे बनेगा उसको, यानी क्रश आप कहां पर करोगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आप करोगे। और उसके बाद ब्रेड बनकर मार्केट के अंदर सेल कहां पर होगा, टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर है बेटा, ये अपना पूरा एंटायर चैप्टर नंबर 1 था। अगर आपको कोई भी डाउट है चैप्टर ओवर होने के बाद में भी, तो भी आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो एट एनी कॉस्ट। अपने डाउट्स क्लियर होने चाहिए, हमें बीए चैप्टर नंबर 1 में एक भी डाउट होना नहीं चाहिए।